मैंने फिर इनको देखा और फिर मुझे इनसे प्यार हो गया। ये फिर उधर आई जिस साइड पे हमारी पार्किंग थी गाड़ियों की। पहली बार सलाम किया कि क्या हाल है आपका, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे करके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जवाशा व्लॉग्स 2.0। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम अपनी एक आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने के लिए आए बैठे हैं, लेकिन उससे पहले हमें सोशल मीडिया में फॉलो करते जाएं। यहाँ पे लिंक आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लें और साथ में लगे हुए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें सब्सक्राइब करने के बाद। तो अभी जो है आज हम लोगों ने आप लोगों के साथ क्या शेयर करनी है वो है जी हमारी लव स्टोरी कि हम लोग कैसे मिले थे, हमारी शादी कैसे हुई। सबसे पहले हम ये बताते चले कि हमारे जो है रूमर्स जो होते हैं, रूमर्स कौन होते हैं आप लोगों को पता है कि जब किसी की शादी होती है कपल्स के रूमर्स कौन हो जाते हैं? रिश्तेदार। तो हमारी शादी से पहले जो हमारे बारे में कुछ बातें निकली थी वो थोड़ी सी आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करते हैं। वो ये है कि लव स्टोरी के बारे में बोला गया कि हम दोनों की लव मैरिज हुई है, हम दोनों की लव मैरिज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोग तो सबसे पहले हम अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या हमारी लव मैरिज? ऑफ कोर्स। ओह यस यस। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो शेयर स्टार्ट मैं करता हूँ और फिर बीच में आप लोगों को वाइफ बताएंगी कि इन्हों को किस जगह पे क्या लगा, कैसा फील हुआ मेरी तरफ से। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे अभी मेरी शादी से अभी 11 माह पहले दिसंबर में शादी थी इनके रिलेटिव्स की और हमारे रिलेटिव्स की भी आपस में। तो मेरा वहाँ पर जाना हुआ और वहाँ पे मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। और मेहंदी के फंक्शन में जैसे हम लड़के होते हैं वो लड़कियों को ऑफ कोर्स देखते हैं, शादियों में जाते हैं, रिश्तेदार होती हैं ना कुछ जानने वाली भी होती हैं और देखते भी हैं जो कुंवारे होते हैं। और लड़कियाँ देखती हैं, भी देखती हैं, लड़कियाँ भी देखती हैं लड़कों को। इसका मतलब है कि नहीं लड़की नहीं देखती, लड़के शरीफ होती हैं। अच्छा चले आप लोग कमेंट में बताइएगा लड़कियाँ शरीफ होती हैं या लड़के ज़्यादा शरीफ होते हैं। तो अभी आप लोगों को बताता हूँ कि मेहंदी थी। मेहंदी के फंक्शन में जब मैं पहुँचा और वहाँ पे मेहंदी आ रही थी लेके, लड़कियाँ आ रही थी मेहंदी लेकर अपने कजन्स को लगाने के लिए। तो कॉरिडोर में इनकी जो ये कजन्स हैं और ये सारी खड़ी हुई थी मेहंदी लेके अंदर एंटर होने के लिए। और मैं अपने दोस्त के साथ, कज़न है, दोस्त भी है, रिलेटिव भी, मैं उसके साथ था। तो कॉरिडोर में मैंने जब देखा इनका एक जुर्मट, तो वहाँ पे मैंने जो है ना दूर से देखा इन्होंने उस टाइम गालबन येलो ड्रेस डाला हुआ था। ऐसे ही है, ऐसे ही येलो ड्रेस था। तो मैंने दूर से देखा तो मैंने कहा यार ये लड़की कौन है, ये मेरे माइंड में गया। तो साथ में बैक जो खड़ा मेरा कज़न था, दोस्त रिलेटिव, उससे मैंने पूछा तो वो उसने बताया कि वो फलां फलां की बेटी है, मतलब रिश्तेदार जो थे हम। तो मैं फिर वहाँ से अपनी जगह छोड़ी और मैं इनके पास जाके ना कॉरिडोर में मैं भी साथ खड़ा हो गया। तो अब मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखा, पर ये कहती है मैंने नहीं देखा। मुझे बताया क्या आपने उस टाइम मुझे देखा? हाँ देखा था। अच्छा उस टाइम उन्होंने देखा था, मैंने भी देखा था, फिर नजरों से नजरें मिली यहाँ से। खैर इन्होंने मुझे देखा पर इन्होंने थोड़ा इग्नोर किया। तो मैंने जब देखा कि इन्होंने मुझे इग्नोर किया, ओह अब क्या करें। मैं खैर फिर दोबारा इनके पीछे अंदर हो गया। ये पहले मेरी वाली साइड पे खड़ी थी, फिर वहाँ से हट कर ये दूसरी साइड पे चली गई कि ज़्यादा पास ना आए। खैर मैं वहाँ से हटा, मैं वापस हॉल में आ गया। जब ये मेहंदी लेकर अंदर एंटर हुई तो मैं फिर सामने खड़ा था और इन्होंने मेरे पास से ही गुजरना था और इन्होंने फिर मुझे देखा। उसने फिर देखा होगा। अच्छा ठीक है, मुझे जो है ना बिल्कुल याद है, एक्यूरेट याद है। तो इन्होंने जब मुझे देखा, इनकी नज़र मेरे पर पड़ी तो मैंने कहा ये फिर इधर सामने खड़ा है। इन्होंने फिर वो जगह छोड़ी और दूसरी साइड पे चली गई। वहाँ पे मैं पहुँच नहीं सकता था क्योंकि इकट्ठी 3-4 मेहंदियाँ इकट्ठी चल रही थी। तो उसके बाद फिर मैं इनके पीछे पीछे, ये मेरे आगे आगे, ये कभी मुझे देखें, मैं कभी इनको देखूँ। इनको फिर मैंने जो है ना ऐसे धक्का दिया। मैंने धक्का नहीं दिया। तो वहाँ पे बाकी बकायदा वो फंक्शन स्टार्ट हो गया था। पर इनको पता था कि भाई मैं इस टाइम इनको देख रहा हूँ। मैंने अपनी अम्मी को फ़ौरन बुलाया, अपनी सिस्टर को बुलाया जो हमारे साथ मेहंदी पर आई हुई थी। तो उनको मैंने दिखाया कि ये लड़की देखी, क्योंकि अम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि अब तुम्हारी शादी करनी है। तो फिर मैंने बताया कि अम्मी वो लड़की देखें। अम्मी खैर देखा, सिस्टर आई
उन्होंने आके देखा और उन्होंने बताया कि अच्छा ये फलां की बेटी है। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद फिर अब इससे बात आगे मैंने बताया। अच्छा मैं बताती हूँ। इन्होंने मुझे देखा और जब जैसे कि फंक्शन होते हैं लड़के लड़के इकट्ठे होते हैं तो हम दोनों एक दूसरे के सामने थे। तो मैंने इनको देखा कि ये तो मुझे देख रहे हैं। अच्छा मैं भी इनको नहीं जानती थी ना ये मुझे जानते थे। फिर जाहिर सी बात है पता चल जाता है कि कौन किसको देख रहा है और कौन किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो फिर मैं ज़रा इधर उधर हो गई क्योंकि इनकी नज़र मेरे पे ही थी। और जाहिर सी बात है कि अगर एक लड़का देख रहा होता है लड़की को तो कंफ्यूज तो होती है और वो फील नहीं करवाती वो देख रही है पर वो देख रही होती है। हाँ तो जाहिर सी बात है अपने डर होता है अपने वालिदैन का भी कि कोई बात ना हो। खानदान के तो ऐसे होते हैं रूमर्स, खानदान के जो रूमर्स होते हैं तो वो छोटी सी बात का इतना इश्यू बना देते हैं और इतनी बात कर देते हैं। तो फिर जी ये मुझे देख रहे थे, हम लोग गए स्टेज पे तो इन्होंने मैं खड़ी हुई थी तो इन्होंने मुझे कोई बात की। ये मेरे पास अच्छा, मैंने कोई बात की लेकिन मुझे नहीं याद, इनको भी याद नहीं है कि मैंने क्या बात की। याद है मुझे बात नहीं याद, वैसे वो टाइम याद है वो जो हम लोग खड़े हुए थे ऐसे ही आए। मुझे कोई बात की, मेरी कज़न की मैरिड है, उन्होंने मुझे आके कहा कि मैंने कोई बात की, इन्होंने आपसे कोई बात की है। और ये मुझे मुसलसल देख भी रहे थे। फिर इन्होंने ये साइड पे हो गए। फिर मुझे कंफर्म हो गया कि ये वाकई मुझे देख रहे हैं। मतलब इनको पता चल गया कि मैं इनके पीछे ही हूँ। हाथ तो मैंने वैसे दे हुए थे। तो मेहंदी पे सब ये दो लड़के थे जो पीछे पीछे थे, जो एक साथ हेल्पर था इनका कोई। मेरा जो कजन रिलेटिव दोस्त वो सब कुछ है मेरा, ये हम दोनों इकट्ठे ही हैं। जिधर भी शादी पर जाते हैं ना मैं उसके लिए देखता हूँ, वो मेरे लिए देखते हैं। ये पहली बात थी कि मैं अपने लिए देख रहा था, वो अपने लिए। अच्छा आगे आप बताएं। फिर आपने कोई प्रिपरेशन कभी कह रही थी मुझे? हाँ तो फिर मैंने एक डांस सीखा हुआ था, जैसे लड़कियां करती हैं डांस अपने फंक्शन पे, कजन्स की पे रौनक लगाती हैं थोड़ी सी। तो फिर मैंने इनको देखा कि यार ये पीछे पीछे हैं। फिर मैंने कहा नहीं अब डांस नहीं हो सकता। तो फिर इनकी वो जो है ना कैंसिल हो गया। उससे पहले कि मैंने ना इनको एक और शादी पे देखा था, उस पे भी इनकी नजर पड़ी मेरे पे। मैं इनके सामने बैठी हुई थी, इनको याद नहीं है, मुझे याद है क्योंकि मैंने इनको देखा था पहले। तो इनकी सिस्टर ने भी काफी वो मॉडर्न लुक में थी और हम इनको देख रहे थे। हमने ये लड़के जो होते हैं ये लड़कियां चेक करते हैं, हम लड़कियों को चेक कर रही थी। लड़कियां लड़कियों को कह रही हैं ये चेक करती हैं और ये कह रही हैं कि लड़के लड़कियों को। अब मेरे ख्याल में लड़कियां लड़कों को चेक करती हैं और लड़के लड़कियों को। अब आपने बताना, क्योंकि ये कह रही हैं कि लड़कियां लड़कियों को चेक। हम तो ड्रेस वगैरह चेक कर रहे थे, जैसे स्टाइल होते हैं एक दूसरे को पता चलता है। तो हमारा माइंड तो गलत नहीं ना था। अच्छा फिर नेक्स्ट अच्छा फिर हमने इसको देखा और ये ऐसे बैठे हुए ऐसे अपनी बहन को ना ऐसे करके, पीछे सोफा था तो ऐसे बैठे हुए। मतलब वो सोफा था ना तो सोफे के ऊपर मैंने ऐसे हाथ रखो तो देखने वाले को दूर से लगेगा कि भैया ऐसे कम नहीं पा रहा। हाँ तो ये हमें लगा कि ये ना मियां बीवी हैं आपस में, हस्बैंड वाइफ हैं। तो हमने फिर कहा अच्छा ये देखो कितना प्यार है इन दोनों में, कितनी अंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड वाइफ में कि बैठे भी साथ हैं और लड़कियों को भी ये देख रहा है, बीवी के बैठे। अक्सर मर्द ऐसे करते हैं ना, बीवी को पास बिठा दिया और देखा। ये आसानी हो गई ना कि उसको पता ना चले कहाँ नजर जा रही है। ऐसा ही है। अच्छा फिर आगे आपकी ये कंफ्यूजन कैसे दूर हुई कि फिर हमें अगले फंक्शन पे, जो इससे पहले मैंने बताया ना कि पहली वाली शादी पे मैंने इनको देखा था। फिर जब मेहंदी वाले दिन से अगला जो फंक्शन था बारात का, तो उस पे इनकी सिस्टर मेरे पास आई। हमने बुलाया इनको बुलाया कि आप आज फिर आप इतने अच्छे ड्रेस में हैं, आप हैं कौन? तो लेकिन इधर मैं इनको इंटरप्ट करूंगा कि ना इन्होंने सिस्टर को मेरी बुलाया अपने पास, लेकिन सिस्टर का पहले से पता था इनका। तो मेरी सिस्टर तो इंतजार में थी कि मैं किस तरीके इनके पास पहुंचूं। तो इन्होंने सिर्फ बुलाया और वो भाग के पहुंची। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद फिर हमने इनको बुलाया, हमने कहा ये आप कौन है? तो इन्होंने कहा मैं हूँ और ये अपना इंट्रोडक्शन करवाया हमें। तो फिर हमने अच्छा ये वो है, सही। तो हमने कहा वो कौन है जो आपके साथ आपके कानों में आके बार बार बातें करते हैं? तो इन्होंने कहा ये मेरे भाई हैं। हमने कहा अच्छा भाई है, फिर ठीक है बात कर। इनके माइंड में जो एक डाउट था कि मेरी शादी वो क्लियर हो चुका था कि इनकी शादी अब नहीं हुई है। तो सेकंड डे मैंने इनको देखा, फिर थर्ड डे जो मेरे कज़न का वलीमा था और फिर इनके कज़न की बारात थी उस दिन फिर मैंने इनको देखा और इन्होंने फिर भी मुझे
कम ही देखा। बहुत कम देखा उस पे, फिर मेरा ध्यान इतना नहीं था इन पे, मतलब आम से थी ऐसी, पर मेहंदी तो ज्यादा तंग किया था इन्होंने। वो मेहंदी का एक जो होता है ना माहौल, वो बना ही कुछ ऐसा होता है, कोई इधर है फिर उधर। फिर मजे की बात यह है कि हमारे जो उस टाइम मेहंदियाँ थी वो 3 इकट्ठी थी, 3 की 4 इकट्ठी मेहंदियाँ थी। तो वो जो चारों हमारे रिलेटिव्स थे इधर उधर के, जिनको हम कभी नहीं भी मिले थे ना, वो भी आए हुए थे, क्योंकि वो ऐसी जगह पे ऐसी शादियाँ थी 4 मिक्स। की बात, अम्मी और मैं जो है ना वो निकलना था, अम्मी और मैंने इनके पास, और हमें पता था कि इनकी मंगनी हो गई है, इनकी हो चुकी थी मंगनी उस टाइम तक, जब तक हमने लेके जानी थी। तो अम्मी और मैं बैठे हुए, तो अम्मी ने गाड़ी में हमने पेट्रोल डालना था, जबकि गाड़ी में उस टाइम पेट्रोल की शॉर्टेज भी थी। मैंने लड़के को भेजा बाइक पे, क्योंकि वो बाइक के लिए पेट्रोल दे रहे थे बोतलों में। तो मैंने कहा कि जाओ तुम बोतल में लेकर आओ पेट्रोल, तो मैं गाड़ी में डालूंगा। तो वो जो है ना बाइक लेकर आते तक मैंने उसका जो है ना टैंक, वो वाली साइड उसकी ओपन करनी थे, उसका ढक्कन, वो मेरे से ओपन नहीं हो रहा था, कोई इशू बन गया था गाड़ी को, बार बार मैं ओपन करूँगा ओपन ना हो। तो अम्मी ने कहा कि बेटा उसकी मंगनी हुई है, तो अब तुम आराम से बैठ जाओ, इसका मतलब है कि हमें नहीं जाना। तो मैंने कहा कि माँ जी चलिए देखते हैं। तो अम्मी ने कहा कि जब तक पेट्रोल आता है, पेट्रोल आ गया और अगर तुम्हारी गाड़ी का जो ढक्कन खुल गया जिसमें पेट्रोल डलना है, तो फिर हम चलेंगे, अदरवाइज फिर हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। जैसे ही वो लड़का पेट्रोल लेकर घर में एंटर हुआ, फौरन गाड़ी का ढक्कन खुल गया। मैंने कहा मैं भी माँ जी चलो। फिर हम चले गए इनकी तरफ, और इनकी तरफ जब हम पहुंचे तो इसकी अम्मी, मेरी अम्मी ने ऑफकोर्स पता चला इन्हें भी जाके अम्मी को कि इसकी मंगनी हुई है। तो फिर जैसे बातें चली, जैसे हुई, जो भी हुआ, असल ये जो है ना किस्मत में था, इनका लिखा हुआ था मेरे साथ, तो ही हम अब इकट्ठे बैठे हैं। और अगर हमारी किस्मत में ना होता तो फिर चाहे इनकी मंगनी ना भी हुई होती, तो फिर भी ये हम इकट्ठे ना बैठे होते, ऐसे ही है। तो एनीवेज बहरहाल इनकी जो मंगनी थी वहाँ से फिर ख़त्म हुई, ऑन विच बेसिस व्हाट एवर इट इज़। तो अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ हैं, और ये है जी हमारी एक लव स्टोरी। और अब आप लोगों ने बताना है कि क्या ये हमारी लव मैरिज थी या अरेंज, क्योंकि हमारे रिलेटिव ने तो हमें ऐसे समझे कि कहीं नहीं छोड़ा था, ये सुनवा कर कि इनकी लव मैरिज है, लव मैरिज है, लव मैरिज है। लेकिन लव मैरिज अब आप लोगों ने डिसाइड करना, और कमेंट ज़रूर करना है, लाजमी आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि क्या ये हमारी लव मैरिज थी या अरेंज। स्टोरी सुनने के बाद मिलेंगे हम आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो बताइएगा कि हम आप लोगों को नेक्स्ट अपनी कौन सी स्टोरी बताएं, मज़ीद आप लोगों को बताएंगे। और मिलेंगे हम आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारी बेगम पहली बार बनाएगी गोल्ड रोटियाँ, या चकोर वाली, या जानिमाज वाली, जो भी बनाएंगी रोटियाँ। पहली रोटी जी जब बनाएंगी हम, वो भी इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ लेके आएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी तक हमें कुकिंग वगैरह कभी नहीं की थी। तो अभी ये कुकिंग स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर जो ये चीज़ फर्स्ट टाइम बनाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। सो इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। सो बिस्मिल्लाह, I'm gonna miss you much more. Love you, take care, and अल्लाह हाफ़िज़।